वेलकम बैक टू डायनामिक मैथ्स वाला क्लास 11 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशन। तो इसका अभी हम पार्ट पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोटा वाला जी जो आपने है ना 9th-10th में आपने साइंस में पढ़े हैं, छोटा वाला जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ेंगे टॉपिक की ओर। चलो यहाँ पे क्या है, ये अर्थ एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे देखना कि अगर से मान के चलो यहाँ पे है ना बहुत हेवी वेटेड है, क्या बोलते हैं, एक आधा ऑब्जेक्ट है ना, मान के चलो 200 किलो है। हाँ, साइड में देख लो कि है ना 50 ग्राम वाला, 50 ग्राम ये केजी है, ये केजी है, इधर 50 ग्राम वाला ऑब्जेक्ट है ना। ऐसे में कुछ तो भी है, कोई भी खिलौना या जो भी है ना, ये 50 ग्राम वाला है यानी इसके कंपैरिजन में ये बहुत, अरे सॉरी केजी हो गया क्या, ये ग्राम, सॉरी हाँ ठीक है, ग्राम ग्राम पता है ना आपको, मार्केट में जाते होंगे उनको बराबर है, बराबर पता रहता है, ठीक है। केजी यानी बहुत है एज कंपेयर टू, बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू 50 ग्राम, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कैसा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर से हम बहुत यानी यूनिफॉर्मली अगर से हमने सोचे तो हमें जो छोटा वाला जी जो उसका वैल्यू है 9.8, मतलब लगभग हर जगह पे अर्थ के सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यही है, कहीं 9.10 है ना, अपने अपने हिसाब से, ठीक है। वो भी हम देखेंगे इस चैप्टर में कि अगर से है ना कहाँ से कहाँ तक के क्या देखना चाहिए, कहाँ से है ना कितनी दूरी से यानी रेडियस ऑफ द अर्थ से और कितना डिफरेंस पड़ेगा है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, हाइट से कितना पड़ेगा और उसी को हम गड्ढे में डाल देंगे तो और कितना डिफरेंस पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर हाँ वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। सब में पहले अभी तो इसका है ना देखते कि इसका वैल्यू कैसे डिराइव करते हैं। देखो हमने क्या किया कि ये 200 केजी है, हमने इसको और 50 ग्राम है इसी को, है ना, साथ में हमने फेंका। अगर से मान के चलो है ना एक ही इस पे कॉन्सेंट्रेट है, ये भी ऐसा छोटा सा है, कंची मान है ना, मराठी में कंची बोलते हो नहीं, गोटियां खेलते हैं, हाँ वो, ठीक है। अगर से ये 50 ग्राम का है, दोनों को साथ से फेंकेंगे तो एक ही इस पे आ जाएंगे यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। अब देखना अगर से यही बात अगर से वही 50 ग्राम का अगर से पेज ही मान के चलो, पेज है ना अपने बुक वाला पेज है ना, तो वो पेज है मान के चलो ये भी 50 ग्राम का है, लेकिन इसको यहाँ पे आने के लिए टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि हाँ एयर रेजिस्टेंस रहेगा इसमें, ठीक है। बात तो समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अब देखना हम यहाँ पे एक मास कंसीडर करते हैं, ये छोटा वाला ये है, ये वाला ये तो क्या बोलते हैं अपना अर्थ है, ये अर्थ है। तो अर्थ का जो भी मास है हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एक पॉइंट मास पे यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे कंसीडर करते हैं, और उसका मास है यहाँ पे दिखाते हैं, उसको कैपिटल एम ही बोलते हैं, ठीक है। अब देखना यहाँ पे इनके बीच में अगर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हमने इसके पहले वीडियो में देखे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो ये अगर से रहेगा तो इसके ऊपर एम जी रहेगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई दोस्तों, बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे मेन बात ये है अगर से इसके रिगार्डिंग में, ठीक है, ये दोनों इसके पहले में जैसे ये बड़ा वाला मास था छोटा वाला मास था, इनके रिगार्डिंग में हमने ये देखे थे कि एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो। अब देखना ये कैपिटल वाला अगर से यहाँ पे 200 केजी वाला था, उसके साथ में ये लग गया, ठीक है, उसी के डिवाइड में उसी का मास रहेगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जी आ गया। अब ये छोटा वाला मास है, छोटा वाला मास है, अब ये 50 ग्राम वाला है, 50 ग्राम के लिए भी ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला था, ठीक है मास। इसके लिए अभी देखना ये छोटा वाला मास जी अपॉन में ये वाला छोटा वाला जी, छोटा छोटा कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, वो भी छोटा वाला ही जी बच गया। अब मुझे बताना आप लोग, आप सभी लोग कि ये वाला जी और ये वाला जी सेम ही है, मतलब अगर से वो क्या बोलते हैं, हमने क्या लिया था एग्जाम्पल में, बुक का पेज लिया था, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग में यहाँ पे हमने थ्योरेटिकली तो देख लिए कि वो एट ए टाइम आ रहा है,
बात समझ में आ रही है दोस्तों? 200 किलो वाला भी आ रहा है और ये जो 50 ग्राम वाला पेज था वो भी, है ना, क्योंकि ये भी इसका एक्सेलरेशन है, ये भी इसका एक्सेलरेशन है, दोनों का सेम हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे हम निग्लिजिबल मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ये छोटा वाला मान ऑब्जेक्ट है, इसका इसके ऊपर लगेगा mg। अब देखो यहाँ पे ले लेते हैं हम। ठीक है, ये इधर वाला है छोटे वाले इसके लिए। अब देखना इसके इसमें क्या फोर्स रहेगा, ये बड़े वाले इसमें, है ना, जी दोनों इसमें दोनों के ऑब्जेक्ट मतलब ये अपना इसको पॉइंट मास कंसीडर कर लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे रहेगा आई आर ई स्क्वायर, आर ई मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ यहाँ से सेंटर से लेके सरफेस तक के। ठीक है, अब देखना ये छोटा छोटा ये हम कैंसिल हो गया, अभी ये यहाँ पे रह गया जी, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, ये है अपने लिए। ये अभी हर जगह पे ये वाला फॉर्मूला हर जगह पे ये काम में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लो और अपने, है ना, टॉप मार्जिन में लिख के रख दो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।